नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा की दुनिया में चलेंगे जो उस समय की है जब हर तरफ अराजकता फैली हुई थी और तब न्याय की रक्षा के लिए एक दिव्य रक्षक का जन्म हुआ। चलिए खड्ग भैरव की इस अद्भुत कहानी को जानते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जब अधर्म मतलब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर दे तो न्याय आखिर किस रूप में सामने आता है? ये सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें सीधे उस युग में ले जाएगा जब अच्छाई और बुराई के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था। तो हमारी कहानी शुरू होती है असुर राजा कुलांत के आतंक से। ये एक ऐसा दौर था जब तीनों लोकों पर अंधेरे का साया मंडरा रहा था। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे पुराने समय की जब अधर्म और अत्याचार ने हर जगह अपनी जड़ें फैला ली थीं। तीनों लोकों में डर और अफरा तफरी का माहौल था। मतलब किसी के लिए भी न्याय की उम्मीद करना बहुत मुश्किल था। इस सारे आतंक का जो सेंटर पॉइंट था वो था दैत्यराज कुलांत। अब देखिए, कुलांत को जो चीज इतना खतरनाक बनाती थी वो था उसे मिला हुआ एक वरदान। उसे कोई भी साधारण हथियार मार ही नहीं सकता था। और इसी अजेय होने के घमंड में वो देवताओं, ऋषियों और इंसानों सब पर जुल्म कर रहा था। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हताश और बेबस देवता मदद के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे। ये उस दौर की चरम निराशा को दिखाता है जहां सबसे ताकतवर लोग भी खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब एक दिव्य शक्ति का आगमन हुआ और एक नए नायक का जन्म हुआ। देवताओं की पुकार सुनकर महादेव ने अपनी भ्रुकुटी से यानी अपने माथे के बीच से एक ऐसे प्रचंड और दिव्य रूप को प्रकट किया जो आग की तरह धधक रहा था। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये साक्षात विनाश और न्याय का प्राकट्य था। इस रूप को नाम मिला खड्ग भैरव। चलिए इसका मतलब समझते हैं। खड्ग का मतलब है दिव्य तलवार और भैरव तो शिव का उग्र रूप है ही। तो ये वो भैरव थे जिनके हाथ में न्याय की दिव्य तलवार थी। अब जरा इनके स्वरूप पर गौर कीजिए। ये वाकई दिलचस्प है। उनकी आंखें सिर्फ लाल नहीं हैं, वे आग की लपटों की तरह धधक रही हैं, जो उनके अंदर के क्रोध और दिव्य शक्ति को दिखाती हैं। उनके बाल किसी शांत हवा में नहीं, बल्कि एक बवंडर की तरह लहरा रहे हैं, जो उनके आने से होने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। और उनका हर कदम इतना शक्तिशाली था कि धरती कांप उठती थी। उनके हाथ में जो खड्ग था वो सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो सत्य था जो किसी भी माया या भ्रम के पर्दे को चीर सकता था। सच तो ये है कि सिर्फ उनकी मौजूदगी ही दुष्ट शक्तियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। और इसके बाद वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। ये सिर्फ एक असुर और एक देवता की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच का महासंग्राम था। जैसे ही खड्ग भैरव युद्ध के मैदान में पहुंचे, कुलांत ने अपनी पूरी मायावी शक्ति का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने धोखे और भ्रम का जाल बिछा दिया। और ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि ये टक्कर असल में थी क्या। एक तरफ कुलांत कभी पहाड़, कभी आग तो कभी तूफान का भ्रम पैदा कर रहा था, लेकिन भैरव की तलवार के हर वार में धर्म का निश्चय था, अधर्म का अंत था और अन्याय का संहार था। मतलब कुलांत के भ्रम तो पल भर के थे, जबकि भैरव के सिद्धांत हमेशा के लिए थे। युद्ध अपने चरम पर था और तभी वो निर्णायक पल आया। खड्ग भैरव ने अपनी दिव्य तलवार को आकाश की ओर उठाया और उस एक क्षण में मानो तीनों लोकों की सांसें थम गईं। कितने प्रहार? बस एक। सिर्फ एक ही शक्तिशाली प्रहार में दैत्य कुलांत का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। अधर्म का पूरा साम्राज्य एक ही झटके में ढह गया। और कुलांत के अंत के साथ ही तीनों लोकों में फिर से शांति और अमन चैन लौट आया। देवताओं ने भैरव की जय जयकार की और धर्म की एक बार फिर से विजय हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन किस्सा बनके नहीं रह गई। आज भी खड्ग भैरव की महिमा और उनकी पूजा का बहुत महत्व है। चलिए देखते हैं क्यों। लोग खड्ग भैरव की पूजा कई वजहों से करते हैं। माना जाता है कि वो संकट, बाधाएं और हर तरह के डर को दूर करते हैं। वो हिम्मत और आत्मविश्वास देते हैं। उन्हें न्याय और धर्म का रक्षक माना जाता है, जो बुरी शक्तियों का तुरंत नाश करते हैं। इसीलिए उन्हें युद्धकाल का देवता, एक रक्षक और एक दंडाधिकारी भी कहा जाता है।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि खड्ग भैरव उनकी तुरंत रक्षा करते हैं जो सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। मतलब उनकी सुरक्षा पाने का आधार किसी का अपना आचरण ही है। और हाँ, उन्हें प्रसन्न करने के कुछ बहुत ही सरल उपाय भी बताए गए हैं, जैसे ओम खड्गाय भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, मंगलवार या रविवार को दीपक जलाना, और सबसे जरूरी अपने जीवन में निडर रहना और हमेशा सच का साथ देना। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन से डर, भ्रम और हर तरह की नेगेटिविटी दूर होती है। तो ये कथा हमें दिखाती है कि कैसे न्याय को स्थापित करने के लिए एक दिव्य शक्ति ने तलवार उठाई, पर आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जाती है। क्या न्याय के लिए हमेशा एक तलवार की ही जरूरत होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।